जी मुर्तजा, हम देख रहे हैं खबरें कि फ्राइडे को भी एक बड़ा मुजाहिरा जो है वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर हुआ लंदन में, और फिर हमने देखा कि उसको तो चले पुलिस ने वहां से एक दो लोगों को अरेस्ट भी किया, वो बात खत्म हुई। फिर हमने देखा कि इतवार के दिन जो है वहां पे कुछ पत्थर वगैरह मारे गए और कुछ रंग फेंका गया। क्या सूरत हाल रही, प्लीज बताइएगा इन डिटेल। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान तो बॉर्डर से उनको सेपरेट किया हुआ है, तो वहां पे तो लोगों की फेस टू फेस कंफ्रंटेशन, तो वहां सोल्जर्स भी हैं, वो भी कई किलोमीटर से एक दूसरे से दूर है। लेकिन लंदन में एक्चुअली बात जगह है जहां पर इंडियन और पाकिस्तानी के दरमियान कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, और ये जो जिस तरह चीजें आगे बढ़ रही हैं, अगर तो ये ईज ऑफ नहीं होती तो आप देखिएगा कि लंदन सबसे बड़ी बैटल ग्राउंड बनेगी, जहां पे एक्चुअली यहाँ की इंटेलिजेंस का भी खतरा है कि यहाँ पर जो राइट्स होने और वो इंडियंस और पाकिस्तानी के दरमियान होने, और पिछले साल हो भी चुके हैं लेस्टर में, जहां पे हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, 4 दिन वो जारी रहे थे और बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उनको कंट्रोल किया था। अब जो ताजा तरीन सूरत हाल है उसमें आप देखें तो ये जो ही पाकिस्तान और इंडिया का स्टैंड ऑफ शुरू हुआ, तो उसके बाद अचानक पिछले फ्राइडे को हाई कमीशन के सामने वहां पर जो बीजेपी से लिंक ग्रुप्स हैं उन्होंने कॉल दी, और वहां पर तकरीबन 300 से 350 वहां पर जो इंडियन प्रोटेस्टर्स है वो पहुंचे। उसी आफ्टरनून में जो प्रोटेस्ट सिर्फ 4 घंटे पहले एक जो यहाँ मुकामी ग्रुप है PMLN का, जो एहसन डार जो उसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने कॉल दी लोगों के लोग आए और तकरीबन 100 के करीब वो भी लोगों को इकट्ठा करके वहां पर ले गए। अब वहां पर हुआ ये कि वहां पर बिल्कुल आमने सामने थे, लाजमी पीसफुल प्रोटेस्ट जो पीसफुल था, लेकिन पुलिस की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी जिन्होंने मुजाहिरीन को एक दूसरे से लड़ाई करने से रोका। एक मौका पर स्टार्ट में जब पुलिस कम थी एक्चुअली हाथापाई भी हुई, अच्छा। लेकिन फिर पुलिस आ गई। उस वक्त जब पुलिस से उनको रोका तो वो जो बीजेपी के सपोर्टर्स थे उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर अटैक शुरू कर दी और उनको गालियां देना शुरू कर दी। बाकी तो तकरीबन 90% वो जो सारे इंग्लिश पुलिस वाले थे उनमें 2 मुसलमान लग रहे थे और उन्होंने दाढ़ियां भी रखी हुई थी। उन प्रोटेस्टर्स ने उनको दहशतगर्द मुसलमान और पाकिस्तानियत की बेस पर उनको गालियां दी और एक पुलिस वाले के ऊपर जो बॉटल फेंकने की कोशिश की। चूंकि सारे जो प्रोटेस्टर्स थे वो अपने साथ पानी की बोतलें लाए हुए थे, जेस्चर के हमने पानी बंद कर दिया पाकिस्तान का। इस पर पुलिस ने वहां पर 2 गिरफ्तारियां की और ये बात हो रही है फ्राइडे की। गिरफ्तारियों के बाद जो खत्म हो गया, और संडे नाइट को वहां पर जाकर, सैटरडे नाइट को बल्कि संडे अर्ली मॉर्निंग वहां पर जाकर एक शख्स पहुंचा है 41 ईयर ओल्ड, जिसकी पुलिस ने भी अब तस्दीक कर दी है कि 41 साल शख्स था। उससे जाकर वहां पर हाई कमीशन की जो है ना वो बिल्डिंग्स के ऊपर हमला कर दिया, पत्थर मारना शुरू कर दिए, बड़े बड़े पत्थर। क्लासा साहब ने वो जगह देखी हुई है, वहां पर कंकरी भी नहीं होती। अब वो बाहर जहां से भी आया अपने साथ एक पूरा बैग पत्थरों का, बड़े वाले पत्थरों का, बल्कि पुलिस ने मुझे जो खुद बताया कि नाइट ब्रिज के एरिया में वहां पे इस टाइप का पत्थर है ही नहीं, तो पत्थर वो कहीं बाहर से ले आया पूरा बैग भरकर, और उससे पहले तो हाई कमीशन को मारी। फिर हाई कमीशन वालों ने सुबह 5:30 बजे डिप्लोमेटिक पुलिस को कॉल की, इस तरह से हमारे ऊपर हमला हो गया। पुलिस तकरीबन वहां 7 मिनट्स के अंदर पहुंच गई और जो शख्स था वहां से उसको गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तारी के वक्त उसके बैग से तकरीबन आधा किलो से ज्यादा के पत्थर अभी तक उसके पास थे, जो पुलिस ने वहां से उससे रिकवर किए। वो शख्स अभी तक कस्टडी में है। तो फिर कल इंडियन हाई कमीशन के सामने फिर मुजाहिरा हुआ, जहां पर इंडियंस और पाकिस्तानी एक दूसरे के आमने सामने आए। अभी एक और पाकिस्तानी बड़ा मुजाहिरा प्लान कर रहे हैं इंडियन हाई कमीशन के सामने, अच्छा। तकरीबन अगले 4 से 5 दिनों में होगा। तो यहाँ पर तो सिचुएशन काफी गर्म चल रही है। अच्छा, तो इसमें पूरे उसमें जब मैं देख भी रही थी कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग मुझे लगी कि पाकिस्तानी साइड पे जो है वो इतनी जारहाना साइड जो है वो नजर नहीं आई है, या इतना बड़ा क्राउड जो है नजर नहीं आया। खासतौर पर मैं वो देख रही थी इंडियन हाई कमीशन के बाहर भी एक बहुत ह्यूज क्राउड जो है वो इंडियंस का था, लेकिन पाकिस्तानी उस हिसाब से जो है वो वहां पर नजर नहीं आ रहे थे। उस पर भी बताइएगा। दूसरा ये भी बता दीजिएगा साथ ही कि आपने जिक्र किया कि पुलिस पे अटैक हुआ, तो क्या पुलिस, हम जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में जो है प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट पे जो है वो बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन इस तरह से अगर पुलिस पे हमले या वो किए जाएं तो उनकी पुलिस से एक डर और खौफ भी जो है वो लोगों को लगा रहता है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा अरेस्ट के बावजूद भी जो है ये पत्थर फेंकने वाले इंसिडेंट और रंग फेंकने वाले इंसिडेंट भी आए। तो क्या लीनियंसी नजर आ रही है, ज्यादा छूट दी हुई है वहां पे पुलिस ने, क्या मामला है? आपने एक्चुअली 3-4 सवाल पूछ दिए, मैं आपको 1 बाय 1 जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है ना कि मैं आखिर से शुरू करता हूँ कि अगर एक जुनूनी है उसको पता है कि आप देखें CCTV कैमरा है, और जो हाई कमीशन के बाद से जो बंदा गिरफ्तार हुआ वो लगता है उससे क्लीन शेवन है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं,
मतलब बिल्कुल वो बाजार तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, वो जानबूझकर उसको पता है कि मैं दरवाजे खिड़कियां तोड़ूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद वो आए। अब ऐसे लोगों को तो आप क्या करते, ये जुनूनी है। देखिए ये लोग कहा करता था मीडिया ना कि ये कि मुसलमान जुनूनी है, ये एलिगेशन होता था। अब यहाँ पर पिछले दिनों में एक रिपोर्ट आई है, इसमें जो बरतानिया की इंटेलिजेंस ये कहती है कि यहाँ पर बरतानिया के अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है। जो बीजेपी और आरएसएस के लोग आए हैं पिछले 8 से 10 सालों में, वो खतरा बन गए। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिन क्राउड्स की आप बात कर रही हैं, ये सारे वो लोग हैं जो पिछले 5 से 8 सालों में एज अ स्टूडेंट आए। 90% वो हैं जो न्यू अराइवल्स है, और वो हार्डकोर बीजेपी की आइडियोलॉजी लेकर आए जो एंटी मुस्लिम है, एंटी पाकिस्तान है। यहाँ पर इंडियंस और पाकिस्तानी अदरवाइज बहुत पीसफुली रहते हैं। जो इंडियंस हैं, जो हिंदू इंडियंस है बहुत सारे, उनकी और पाकिस्तानियों के साथ मिलकर रेसिज्म को फाइट करने की हिस्ट्री है। ये काम पहले कभी नहीं हुआ जो अभी शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि लेस्टर में पिछले साल लड़ाई हुई थी, जिसमें वो जो गोवा का एरिया, वहां के आए हुए लोग थे, उन्होंने वहां मुसलमानों पे हमला किया था। तो ये इस किस्म की सिचुएशन तो यहाँ पर जुनूनियत तो आ चुकी है जो इंडियन कम्युनिटी है उसके अंदर। दूसरी तरफ जो क्राउड्स की आपने बात की, जो पहला पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने आया वो स्मॉल क्राउड था बट वेरी चार्ज, और वो उन्होंने बड़ा अच्छा वहां पे उस दिन परफॉर्म किया। लेकिन फिर हमारे यहाँ एक वो कल्चर आ जाता है ना कि अच्छा मेरी फोटो क्यों नहीं आई, मेरी वीडियो क्यों नहीं आई। तो ये जो अगला प्रोटेस्ट हुआ है जो इंडियन हाई कमीशन के सामने, वहां पर पीटीआई के नाम के ऊपर एक ग्रुप ने उसको खड़ा करने की कोशिश की। पीटीआई की जो नेशनल बॉडी है उसने अपने आप को उससे अलग कर दिया। लिहाजा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि वहां पर सिर्फ हार्डली को 20 से 25 बंदे जमा हो सके। वो एक्चुअली जो पहला प्रोटेस्ट था उसको आउटडू करने के लिए था कि भाई हमारा फोटो आ जाए, वीडियो आ जाए, और उनका ख्याल था कि शायद कम्युनिटी चार्ज है और वो आ जाएंगे, हमारी कॉल पे बंदे नहीं आए, ये फैक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन वो वॉलंटरीली विदाउट एनी कॉल, वो बड़ी तादाद में 150 तकरीबन इंडियन वहां पर आया। तो ये तो हमारे यहाँ एक रेस लग जाती है ना कि मेरा फोटो क्यों नहीं आया, मैं वीडियो में आ जाऊं, मेरी वीडियो वायरल हो जाए। तो ये एक वो वाला एक मसला भी है हमारा। लेकिन आगे जो है ना वो एक बड़ा जो प्रोटेस्ट है उसको वो प्लान किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन अंदाजा है कि 400-500 बंदा शायद जमा हो जाए उसके लिए। लेकिन जो पहला जो प्रोटेस्ट था पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने, वो सवाल से वोलेटाइल भी था, और उसमें जो है एक्चुअल जो वायलेंस या वहां पर जो गिरफ्तारियां हुई वो उसी में हुई। वो कल संडे वाला प्रोटेस्ट था वो आज भी पीसफुली रहा, आमने सामने आए, गालियां दी, और 1.5 घंटे के बाद दोनों साइड घर चली गई। जी अच्छा, ये जो मतलब यूके में ऑफ कोर्स के इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानीज भी हैं, बड़ी तादाद में हैं। तो अभी पहला तो हमने ये देखा है कि इस तरह का एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं। माजी में कोई, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं याद पड़ता, शायद कोई 1-2 पहले भी मुजाहरे हुए थे। ये चीज़ जो है अब ऐसा ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी एक टेंशन का माहौल चल रहा है। आपको लगता है कि बाकी भी तो वहाँ यूरोपियन कैपिटल में इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानीज में, वहाँ भी इस तरह की सिचुएशन आपको डिवेल्प होते लग रही है? साहब जहाँ जहाँ पर देखेंगे यूरोप में, खासतौर पर उन ममालिक में जो छोटे हैं और जहाँ पे कम्युनिटीज ज्यादा करीब रहती हैं, मतलब लंदन आप कह रहे हैं कि छोटा मुल्क है, यहाँ पर बहुत ही एक साथ ही रह रहे हैं सारे। अमेरिका में ऐसी सिचुएशन नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है, दूर दूर रहते हैं। तो वहां पर तो देखें जो ही ये होगा ये चीजें होंगी। अब आप देखिएगा अगले दिनों में यूरोप में जो पाकिस्तानी निकलेंगे, इंडियन निकलेंगे, और कहीं ना कहीं उन्होंने आमने सामने होना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरा है ना वो बरतानिया में, और उसमें सबसे ज्यादा खतरा है जो बाहर के लेस्टर का एरिया, बर्मिंघम है, और जो इस तरह की 4-5 ऐसे टाउन्स हैं जहां पर इंडियंस और पाकिस्तानी जो बहुत अच्छे से साथ रह रहे हैं और कभी लड़े नहीं। लेकिन अब वहां पर जो न्यू अराइवल्स है पिछले 8 से 10 सालों में जो आए, हम तो जानते हैं यहाँ लोगों को, वो आपको चेहरे से, हुलिये से अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा कब आया है। तो वो जो मतलब वो उनका आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो जो आए ना, वो ऐसा नहीं है कि वो उनको ऑर्गेनाइज करके लाता है, वो एक्चुअली नजरियाती है। जिस तरह की वो गालियां दे रहे थे ना वहां पे क्लस्टर साहब, जिस तरह की जुबान यूज कर रहे थे वो क्लियर है। और मतलब वो हाई कमीशन के सामने जो लोग आए हुए थे वो वहां पर आकर इसराइल के झंडे लेकर आए हुए थे, और वो कह रहे थे कि इसराइल जो गजा में कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है मुसलमानों के साथ। तो आप अंदाजा कर लें कि वो कोई एंटी पाकिस्तान तो थे पहले से। अब उनके ऊपर जो डोमिनेंट जो उनके ऊपर जो नजरिया है ना वो एंटी इस्लाम और इस्लाम से नफरत। अच्छा, ये बताएं कि अक्सर हम यूरोपियंस की कंसर्न जो बढ़ रही हैं, जिससे हम कहते हैं जो उनमें रेसिज्म बढ़ रहा है,
उनमें और बहुत सारी नफ़रतें बढ़ रही हैं और वो इस इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं। तो जो बात आप बता रहे हैं कि पिछले 9-10 साल में इस तरह के लोग भी हैं, साहब हमारे यहाँ से भी लोग जाते हैं, सेटल होते हैं वहाँ पे, तो वो ये ब्लेम करते हैं बहुत सारे वहाँ पे जो उनके राइट विंग्स हैं कि वहाँ की यूरोपियन हुकूमतों ने या यूके वगैरह ने ये सब इस तरह के एलिमेंट्स खुद ही यहाँ पे मंगवाए हैं, अपने पास इंपोर्ट किए हैं और अब उसके कंसिक्वेंसेस जो है ना वो फेस कर रहे हैं। तो ये यूके के अंदर भी कोई इस प्रोटेस्ट के इस तरह के बाद जो चीज़ें बता रहे हैं उनके मीडिया का और उनके पॉलिटिशियंस का या उनके पार्लियामेंट का, पार्लियामेंटेरियंस का क्या रिएक्शन कोई आया है कोई मीडिया में या अदरवाइज कोई चैनल्स वगैरह? राशा साहब, मेरी बात वीडियोस हैं जिनके ऊपर आकर ना वहां पर जो लीडिंग जो राइट विंग के लोग हैं उन्होंने उन वीडियोस के ऊपर जो हाई कमीशन के बाद जो सिचुएशन है उन्होंने वहां ये कहा है कि ये मल्टीकल्चरलिज्म की नाकामी है कि एक इंडियंस और पाकिस्तानी एक फॉरेन वॉर को लेकर बरतानिया के अंदर लड़ रहे हैं और इसको वो लिंक करते हैं कि हाँ हम इमिग्रेशन के बारे में जो बात कहते हैं वो सही है कि इमिग्रेंट्स इंटेग्रेट नहीं करते। वो ये कहते हैं कि लड़ाई मिडिल ईस्ट में होती है और उसका जो है ना वो मुजाहरे लंदन में होते हैं। लड़ाई इंडिया पाकिस्तान की है और लड़ाई लंदन में हो रही है और हमारा रिसोर्स जाया हो रहा है। ये कम्युनिटीज इंटेग्रेट इन्होंने नहीं किया, ये फॉरेन वॉर्स को बरतानिया में ले आएंगे। तो वो तो उनका एक अपना इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। तो पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने मुजाहरा हुआ तो इसको लेकर जो वहां पे राइट विंग मीडिया था उसने बहुत बड़े पैमाने पर जो उनके थिंकर्स हैं, जो उनके ओपिनियन मेकर्स हैं, वो तो नॉन स्टॉप इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। हाँ, उनकी टोन कंपैरेटिवली उतनी हॉस्टाइल नहीं है इसलिए कि वहां जो गिरफ्तारियां हुई वो इंडियंस की। ये बताइएगा ज़रा कि अब आपने यूके का पूरा एक नक्शा पेश किया और माजी में हम देख चुके हैं कि आप बता रहे हैं कि इंडियंस और पाकिस्तानी के दरमियान भी वहाँ पे क्लैशेस हुए थे। फिर हमने देखा वहाँ पे फेक न्यूज़ पे वो 3 लड़कियां बेचारा जो स्टैप किया गया था उस पर भी बहुत बड़े सीरियस किस्म के वहाँ पे राइट्स वगैरह हुए थे। 1500 शायद लोग जो हैं दे वर सेंटेंस टू जेल एज वेल। अब आप एक नई पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि अगर वार या खुदा ना खास्ता शुरू होती है तो वहाँ पर एक और वार बैटल ग्राउंड जो है यूके बनता है। यूके की कितनी इसमें अपनी स्टेक्स हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की वार ना हो और वार रोकने के लिए वो क्या क्या और किस हद तक जाएंगे? कि अगर अभी तो वार नहीं शुरू हुई तो ये हालत हो गई है, अभी तो ये वो हो रहा है, वार खुदा ना खास्ता शुरू होती है तो दोनों मुल्कों के शहरी जो रहते हैं तो दे विल बी अप अगेंस्ट ईच अदर। यूके कितनी कोशिशें कर रहा है इस वार को रोकने के लिए? कोई आपके नॉलेज में है कोई? क्योंकि मेरा ख्याल है उनके ये फॉरेन ऑफिस के कुछ लोगों की शायद बात तो हुई है इसहाक डार साहब से। उन्होंने इसहाक डार साहब से भी, पाकिस्तान से भी उन्होंने बात की है, उन्होंने इंडिया से भी बात की है जो उन्होंने पब्लिक किया। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड भी यूके की पूरी कोशिश यही है कि एक्चुअली यूके ये चाहता है कि ये जंग ना हो, इसलिए कि किसी जगह पे अगर इस जंग का सबसे ज्यादा फॉल आउट होना है इंडिया पाकिस्तान से बाहर वो यूके है और उसकी कुछ जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेशन तो आप देख चुके हैं। तो यूके का एक अपना जो यहाँ पर एक कंसर्न है, कल वहां पे इंग्लिश मीडिया के जो टेलीग्राफ के तो कुछ जर्नलिस्ट आए हुए थे वो पहले मतलब मुझसे वो रब्ता कर रहे थे, हमने लेस्टर के राइट्स कवर किए थे। आप यकीन करें कल नेशनल मीडिया के जो नेशनल न्यूज़पेपर्स के 4 रिपोर्टर्स का लेस्टर गए हुए थे ये सस आउट करने की जहां पे अब दोबारा फसादात क्या शुरू होने जा रही है या नहीं, क्योंकि वहां पर भी एक प्रोटेस्ट की कल कॉल थी जो कि पीसफुली खत्म हो गया, 50-60 बंदा आया। तो वो जो वहां पर जो राइट्स हुए, फसादात हुए, उसकी वो सब मीडिया अगर ये देख रहा है तो आप समझें कि यहाँ की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विसेज इस हवाले से कितनी वॉरेड है कि ये फ्लैश पॉइंट बन सकता है। लंदन में उस वक्त एक स्टेज पर तकरीबन 150 पुलिस वाला डिप्लॉयड था। अब ये 150 पुलिस वाला 3 घंटे के लिए आना, रोडें बंद हो जाना, ये पूरा उनका रिसोर्स खर्च होता है। तो लंदन के लोग आपको मीडिया खौफ ज़्यादा लग रहा है, अलार्म्ड है कि इस सिचुएशन से? क्योंकि माजी में हम देखें कुछ सालों से रेगुलर होना शुरू हो गया कि कुछ भी कहीं पे भी होता है तो उसका फॉल आउट जैसे आप कहते हैं वहाँ पे होता है। आर दे स्केयर्ड कि ये सिचुएशन एक्सप्लोर कर सकती है और ज़्यादा डेडली और डेंजरस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए इसमें तो उनकी जिस रिपोर्ट का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ आप उसको जरूर पढ़िएगा, कुछ सिर्फ चंद महीने पहले आई है कि जहाँ की जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये है कि जो कॉज ऑफ कंसर्न बन चुकी है बीजेपी की आइडियोलॉजी। आपको याद है ये पहले कहते थे कि अलकायदा, इस्लामिज्म और जिहादिज्म जो है ना एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बन गया नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो ये जो बीजेपी वाला जो काम शुरू हुआ है ये उनके लिए जो हेडेक है। इससे पहले मिडिल ईस्ट के इश्यूज थे, जो बहुत सारे जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम ग्रुप्स थे आपको पता उनको उन्होंने मतलब मुख्तलिफ तरीकों से। खैर लास्टली एंटी इमिग्रेंट्स तो यही बात कहते हैं, वो कहते हैं ना आपने खुद ही वो मुसलमान हूँ, इंडियंस हूँ, दूसरे इस तरह के लोग जो वहाँ पर गए हैं तो खुद ही आप लेकर आए हैं और यूरोप ने अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट किया। वो तो एंटी इमिग्रेंट्स जो हैं यही नारा लगा के मेरा ख्याल है इलेक्शन भी जीत रहे हैं।